हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। तो आज हम देखेंगे कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, देन डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और इसकी कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ये नाम से ही क्लियर है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब कि आइटिस मीन्स, आपको पहले से ही पता है कि आइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जिस वर्ड के पीछे आइटिस वर्ड इंक्लूड हो जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना। क्या होता है? इन्फ्लामेशन होना। और ये जो मेनिंजेस होता है, ये क्या होती है, हमारी ब्रेन की लेयर होती है। कितनी लेयर होती? 3 लेयर्स होती है हमारे ब्रेन के अंदर। उन लेयर के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। हमारा जो ब्रेन है, ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है। और ब्रेन के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। हमारा पायामेटर, ड्यूरामेटर एंड अरेक्नाइड होता है। ये तीनों लेयर क्या होती है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, कवर किए रहती हैं। इस कवरिंग लेयर्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी भी प्रकार का जो सूजन हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी लेयर कौन सी है। और जो हमारी मेनिंजेस लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती? ब्रेन के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 लेयर्स हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। कितनी? 3। तो वो नाम देखिए कौन कौन सी होती है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है? ये हमारा ब्रेन है। और ब्रेन के अंदर कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड ये कि कौन सी होगी, हमारी थर्ड होगी। और ये जो ये निकला, ये क्या है, ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? ये जो ये पार्ट है, ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो है, ये क्या है हमारा, ये ब्रेन है। क्या है? ये हमारा ब्रेन है। जो सबसे ऊपर की ये जो लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और ये जो सेकेंड होती है, ये कौन सी होती है? ये क्या होती है? अरेक्नाइड। क्या होती है? अरेक्नाइड। ये जो होती है अरेक्नाइड मैटर होती है हमारी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अरेक्नाइड लेयर बोल सकते हैं। ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? पायामेटर। क्या बोलते हैं? पायामेटर। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ड्यूरामेटर होता है, अरेक्नाइड होती है और पायामेटर होता है, इन तीनों में, और उसके साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको भी क्या करता है, इसमें कवर कर लेता है। इन सभी चीजों में अगर किसी भी एक में अगर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि ये जो हमारा पायामेटर और ड्यूरामेटर और अरेक्नाइड मैटर होते हैं, इनके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं। अगर जो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा ड्यूरामेटर है, अरेक्नाइड मैटर है, जैसे कि क्या है, ड्यूरामेटर और अरेक्नाइड मैटर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? अरेक्नाइड मैटर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल। सब ड्यूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। और ये जो हमारा अरेक्नाइड और पायामेटर के बीच के स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारा क्या है, पायामेटर है, पायामेटर और अरेक्नाइड, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? सब अरेक्नाइड। क्या बोलते हैं? सब अरेक्नाइड। सब अरेक्नाइड स्पेस। तो आपको बता दूं, सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है वो क्या है, हमारी ड्यूरामेटर होती है। ड्यूरामेटर के बाद क्या होती है? अरेक्नाइड मैटर होता है। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और जो हमारी ये बीच की जो लेयर है अरेक्नाइड मैटर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, हमारी पायामेटर। तो इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है उसको बोलते हैं सब अरेक्नाइड मैटर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा जो CSF होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो CSF है वो हमारा अरेक्नाइड और पाया मैटर के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पाया मैटर और अरेक्नाइड मैटर के बीच में पाया जाता है CSF। और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो अगर जो पाया मैटर और अरेक्नाइड मैटर दोनों एक साथ इन्फेक्शन हो रहा है या दोनों एक साथ हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेप्टो। अगर जो पाया मैटर और अरेक्नाइड मैटर में दोनों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? लेप्टोमेनिंजाइटिस। क्या बोलेंगे? लेप्टोमेनिंजाइटिस। ये जो हमारा पाया मैटर होता है और जो अरेक्नाइड मैटर होता है, इन दोनों के बीच में अगर जो इन दोनों के बीच के स्पेस को लें तो सब अरेक्नाइड होता है। और इसको क्या बोलते हैं? लेप्टो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्टो बोलते हैं। अगर पाया मैटर और अरेक्नाइड मैटर दोनों में अगर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? लेप्टोमेनिंजाइटिस। तो आपको ये समझ में आया होगा, जो हमारा पाया मैटर होता है, अरेक्नाइड होता है, वहां पे क्या पाया जाता है? CSF प्रेजेंट होता है। अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे दोनों को कवर कर लेता है। अब मैं बात करती हूँ मेनिंजाइटिस की परिभाषा के बारे में, यानी कि डिफिनीशन के बारे में, कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, यानी कि परिभाषा। क्या बोलते हैं इसको? परिभाषा। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको परिभाषा बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेनिंजाइटिस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो डिफिनीशन है, ये जो परिभाषा है, ये बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट में लिखी गई है। आप इसको बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं ये डिफिनीशन क्या है। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस लेयर, यानी कि बहुत ही इजी एक वर्ड में बता दिया क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस लेयर। इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है? सूजन। क्या होती है? सूजन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्वेलिंग। कहाँ पे होती है? हमारी जो मेनिंजेस लेयर होती है, कहाँ पे? ये जो मेनिंजेस लेयर होती है इसमें क्या होता है? सूजन हो जाती है। विच कवर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेनिंजेस लेयर होती है वो क्या करती है? जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको ये कवर किए रहती है। ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये जो हमारे ये है स्पाइनल कॉर्ड है, इसको क्या करते हैं? ये मेनिंजेस लेयर कवर किए रहती हैं। अगर इन लेयर्स में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई सूजन हो जाता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई ट्रामा हो जाता है, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे कि किस जगह पे या फिर किस एरिए पे जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वो कॉज कर जाती है, तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलेंगे। तो आपको बता दूं कि जो हमारा पाया मैटर होता है, जो ब्रेन की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। और अगर जो हमारी ये ड्यूरा मेटल लेयर्स होती है, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी ब्रेन की, उसमें किसी भी प्रकार का सूजन हो गया है तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? मेनिंजाइटिस में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेक्नाइड मैटर। ये क्या होती है? हमारी ब्रेन की बीच की लेयर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया है तो वो किसके अंदर आएगा? मेनिंजाइटिस के अंदर ही आएगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको बहुत ही इजी बना देंगे समझने के लिए। शॉर्ट में आपको बता दूं कि मेनिंजाइटिस क्या होती है। मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन का इन्फ्लामेशन है। जो हमारी ब्रेन के अंदर जो लेयर्स होती हैं उसमें क्या हो गया? सूजन हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया जो हमारी ब्रेन की लेयर होती है, पाया मैटर, अरेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर, और जो हमारे उसके साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कॉजेस, मतलब किसके कारण मेनिंजाइटिस डेवलप्ड होता है। सबसे मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस कौन सा होता है या किसके कारण होता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके कॉजेस के बारे में, यानी कि कारण, यानी किसके कारण की वजह से मेनिंजाइटिस डेवलप्ड होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है वो क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
ये जो इन्फेक्शन है सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा जो मेनिंजाइटिस देखा गया है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से देखा गया है। लगभग 90%, कितना, 90% जो मेनिंजाइटिस होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अब हम ये देखते हैं वो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया कौन सा आता है, हमारा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई। कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस कॉज कर जाता है। और हम बात करते हैं ई कोलाई के बारे में। किसके, ई कोलाई के बारे में। ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस डेवलप्ड होता है। और हम बात करते हैं एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा, ये जो बैक्टीरिया है इन बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस डेवलप्ड हो सकता है। ये कुछ मेन बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकल, ई कोलाई, एच फ्लुएंजा, ये कौन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं या डेवलप्ड कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि किसी भी पर्सन के अंदर अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस कॉज कर गया है, तो उस पर्सन को आइसोलेशन में रखेंगे। किस में रखेंगे, आइसोलेशन में पर्सन को रखेंगे। क्यों रखते हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू फैल जाता है। तो इसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और इसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो भी पर्सन इसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसको भी आइसोलेट किया जाता है और प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन दी जाती है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है ताकि इनको मेनिंजाइटिस से बचाया जा सके। तो हम आपको बता दें पर्सन को आइसोलेट कब तक किया जाता है, कितने टाइम्स के लिए हम पर्सन को आइसोलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं किसी भी पर्सन को मिनिमम, जो मिनिमम टाइम होती है 24 आवर्स होती है, 24 आवर के लिए हम इसको आइसोलेट करेंगे ही करेंगे। और अगर जो किसी भी पर्सन को हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड्स कर दिए हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो उस पर्सन को हम क्या करेंगे, 48 आवर्स के लिए हम इसको आइसोलेट करेंगे। यानी कि जो मिनिमम टाइम होता है वो हम कितना, 24 आवर्स होता है, कम से कम इतना तो करना ही करना है। और 48 आवर्स के बाद हम पर्सन को आइसोलेशन से हटा देंगे। नेक्स्ट मैं देखती हूँ वायरल इन्फेक्शन के बारे में। किसके बारे में, वायरल इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा कॉजेज है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है उसको क्या बोलते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस। तो मैं आपको बता दूं वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो भी वायरसेस होते हैं, एंटेरियो वायरस, कौन सा होता है, एंटेरियो वायरस, और कौन सा होता है हमारा, हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स। और कौन सा होता है हमारा, HIV होता है। कौन सा होता है, HIV होता है। एच इन्फ्लुएंजा होता है। कौन सा होता है, एच इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा। और क्या होता है हमारा, मम्स होता है। कौन सा होता है, मम्स होता है। ये जो वायरसेस होते हैं इनके कारण, ये जो वायरसेस होते हैं इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो वो क्या करेंगे, वो मेनिंजाइटिस को कॉज कर देते हैं। तो ये कुछ मेन वायरसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट वायरसेस होते हैं जिनके इन्फेक्शन होने से बॉडी में मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। इसमें क्या फॉलो किया जाता है, किसी भी पर्सन के अंदर जो वायरसेस की वजह से मेनिंजाइटिस कॉज होता है तब हम क्या फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। क्या फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। हम क्या फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस।
अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता, कोई भी, चाहे जो भी हो, HIV हो, हेपेटाइटिस हो, एड्स हो, या कोई भी अदर, जो भी किसी भी पर्सन के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। और कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, हमारा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, हमारा मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। कौन से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी मेनिंजाइटिस कॉज करता है। इसका मेन फंगल्स कौन सा होता है, फंगल्स का नाम क्या होता है, कैंडिडा। क्या होता है, कैंडिडा। ये जो कैंडिडा होता है इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। कुछ अदर्स रीजंस होते हैं, जैसे कि ट्रॉमा होना। क्या होना, ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होता है कि पर्सन के अंदर इंजरी हो जाती है। इंजरी कैसी होती है, हेड इंजरी हो जाती है। क्या होती है, हेड इंजरी हो जाती है, या फिर कोई चोट लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में सूजन आ जाती है। जैसे कोई ट्रॉमा हुआ, चोट लगी अचानक से, हेड क्या हो गया, हेड में इंजरी हो गई। हेड में इंजरी होगी तो वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। और जब ब्लीडिंग होगी वहां पे आसपास तो एरिया में क्या होगा, सूजन आ जाएगी। जब वहां पे सूजन आ जाएगी तो उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, यानी कि ब्रेन के किसी भी पार्ट में सूजन आना, लेयर्स में सूजन आ जाना, मेनिंजाइटिस कहलाता है। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर्स की वजह से भी मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये देखिए, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर की वजह से भी क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, क्योंकि जो हमारा CSF होता है वो डायरेक्ट इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। क्या करता है, जब हम किसी भी पर्सन के अंदर क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे, जो हमारा स्पाइनल होता है, जैसे कि ये क्या, हमारा ये ब्रेन क्या करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, हमारा CSF फिल होता है। जब CSF होता है, हम यहाँ से स्पाइनल नीडल के थ्रू क्या करते हैं, हम CSF को निकालते हैं। CSF को क्यों निकाला जाता है, इसलिए निकाला जाता है ताकि हम एनालिसिस कर सकें, उसका चीज़ें देख सकें कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल है, या फिर वायरल इन्फेक्शन है, किस वजह से हमारी बॉडी में मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है। ये चीज़ हम देखने के लिए CSF को निकालते हैं, CSF का सैंपल लिया जाता है, CSF का कल्चर करवाते हैं। जैसे कि ये क्या, हमारी स्पाइनल नीडल है। स्पाइनल नीडल को हम इसमें क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं, इसमें डालते हैं, जिससे क्या होता है, ड्रॉप करके CSF निकलता है। अगर जो इस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। वो जो इन्फेक्शन होगा वो डायरेक्ट CSF में होगा। जब डायरेक्ट CSF में होगा, और CSF हमारा कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि जो अरेक्नाइड होती है, पाया मैटर्स होता है, उसमें क्या होता है, CSF पाया जाता है, यहाँ पे पूरी ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। जब यहाँ इन्फेक्शन जाएगा तो डायरेक्ट हमारे स्पाइनल से जाके CSF में जाएगा, तो हमारे तुरंत ब्रेन में क्या होगा, फैल जाएगा। तो ऐसे भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। और किस वजह से हो सकता है, संट की वजह से। किसकी वजह से, संट की वजह से। अगर किसी भी पर्सन में संट पड़ा हुआ है, कोई भी संट है, जैसे कि हमारा ब्रेन में जिसको पहले से हाइड्रोसेफेलस था, या अदर चीज़ों की वजह से जो संट डाला जाता है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होता है, उसको भी बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये भी क्या करेगा, हमारे ब्रेन में सूजन को कॉज कर देगा, या फिर इन्फ्लामेशन को कॉज कर देगा। अगर किसी भी पर्सन के अंदर मेनिंजाइटिस कॉज हो गया है तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम पर्सन को देख करके पहचान सकते हैं कि इसके अंदर मेनिंजाइटिस हो गया है, या फिर हम कैसे हिस्ट्री कलेक्ट करके या फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम कैसे पहचान सकते हैं पर्सन के अंदर कि मेनिंजाइटिस कॉज हो रहा है। तो उस पर्सन के अंदर सबसे पहले सिम्टम्स देखने को क्या मिलेंगे, नेक रिजिडिटी। क्या मिलेंगे, नेक रिजिडिटी, जिसको क्या बोलते हैं, नकल रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकल रिजिडिटी। या फिर हम कह सकते हैं नेक स्टिफनेस। क्या बोल सकते हैं, नेक स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस यानी कि जो पर्सन होगा उसकी नेक में क्या होगा, स्टिफनेस होगा। फिर किसी भी पर्सन के अंदर मेनिंजाइटिस डेवलप्ड हो गया है तो उसमें क्या हो देखने को मिलेगा, पर्सन के अंदर अगर हम नेक को फ्लेक्स करेंगे, क्या करेंगे, नेक को फ्लेक्स करेंगे,
तो उसके साथ साथ क्या होगा, लेग फ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लेग फ्लेक्शन। जब नेक को क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे, जैसे कि ये नेक है हमारा, ये नेक को हम ऐसे ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो पर्सन होगा उसके पैर भी क्या होंगे, ऐसे उठने लगेंगे। ऐसे क्या होंगे, ऐसे पैर ये उठने लगे। यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। तो इस सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, ब्रुडजिंस्की साइन। क्या बोलते हैं, ब्रुडजिंस्की साइन। ब्रुडजिंस्की साइन भी बोलते हैं। अगर किसी भी पर्सन का नेक फ्लेक्स कर रहे हैं तो उसके साथ में क्या होता है, लेग फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि हम ये क्या कर रहे हैं, नेक फ्लेक्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लेग का भी फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, लेग में पेन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रुडजिंस्की साइन क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे ब्रुडजिंस्की साइन क्या है, प्रेजेंट है। और इम्पॉर्टेंट साइन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रुडजिंस्की साइन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक होती है, नेक को जब फ्लेक्स किया जाता है तो नेक के फ्लेक्सेशन के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, लेग फ्लेक्सेशन भी देखने को मिलता है। यानी कि जब पर्सन का नेक को हम क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होंगे, जो लेग है वो भी फ्लेक्स हो जाएंगे। और लेग में क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। तो ये जो साइन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ब्रुडजिंस्की साइन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है हमारा मेनिंजाइटिस के अंदर, इसमें क्या होता है, कर्निंग साइन। क्या होता है, कर्निंग साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है, जब पर्सन के लेग को हम फ्लेक्स करते हैं, क्या करते हैं, लेग का जब फ्लेक्सेशन करते हैं तो पर्सन के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज देखने को मिलता है। क्या करते हैं, जब लेग का फ्लेक्सेशन करते हैं तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। या फिर फेस पे क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। तो ये जब सिम्टम्स शो होते हैं पर्सन के अंदर तो इसका मतलब होता है कि इसमें क्या है, कर्निंग साइन प्रेजेंट है। जब कर्निंग साइन प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब होता है कि पर्सन के अंदर मेनिंजाइटिस डेवलप्ड है या फिर मेनिंजाइटिस पर्सन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कुछ क्या होते हैं, साइन होते हैं। मेनिंजाइटिस के कुछ अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब कि कुछ लोग समझते हैं कि फोटो से डर लगना, फोटो खिंचवाने से डर लगना, बट ऐसा नहीं है। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि लाइट से डर लगना। किससे, लाइट से। जिस पर्सन को मेनिंजाइटिस हो जाता है उसको लाइट से डर लगता है, इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तो क्या करते हैं, ऐसे पर्सन में लाइट को बंद करके रखना होता है ताकि पर्सन में कोई इरिटेबिलिटी ना हो। और बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं पर्सन के अंदर। हेडेक होता है, क्या होने लगता है, हेडेक देखने को मिलता है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, इरिटेबिलिटी देखने को इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है, कन्वल्जन्स। क्या देखने को मिलता है, कन्वल्जन्स। कन्वल्जन्स जिसको क्या बोलते हैं, सीजर। क्या बोलते हैं, सीजर। इस पर्सन में क्या होता है, सीजर भी देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है, कंफ्यूजन। क्या देखने को मिलता है, कंफ्यूजन। ये सारे कुछ अदर सिम्टम्स होते हैं जो मेनिंजाइटिस वाले पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। जो मेन साइन होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रुडजिंस्की साइन होता है और कर्निंग साइन होता है, हमारा फोटोफोबिया होता है, ये नेक रिजिडिटी होता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर मेन सिम्टम्स होते हैं। और ये कुछ अदर सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, हेडेक है, जैसे कि बॉडी पेन है, बॉडी में फैटीग है, ये सारे सिम्टम्स कॉमन होते हैं जो सभी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं अब बात करती हूँ मेनिंजाइटिस के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में कि किससे हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन के अंदर मेनिंजाइटिस डेवलप्ड हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्सन के अंदर हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। देन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ये सभी
डिजीज में सभी पर्सन्स में कॉमन होता है। कोई भी पर्सन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री ही कलेक्ट करते हैं। देन क्या करते हैं, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम कर्निंग साइन और ब्रिड्जेस की साइन और फोटोफोबिया, ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, ये कॉमन होता है, सभी में टेस्ट ये करवाए जाते हैं। देन क्या करते हैं, हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले सीएसएफ एनालिसिस करवाते हैं। क्या करते हैं, सीएसएफ एनालिसिस करवाते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सीएसएफ एनालिसिस करवाते हैं। ये क्यों करवाया जाता है, ये इसलिए करवाते हैं कि पर्सन के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है, ग्रोथ किसका है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, वायरल ग्रोथ है, फंगल ग्रोथ है, ये हम देखेंगे कि पर्सन के अंदर इन्फेक्शन कौन सा प्रेजेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या करते हैं, हम सीएसएफ कल्चर भेजते हैं। इसमें हमारा जो बैक्टीरिया है, वायरस है या जो फंगल है, वो जो भी प्रेजेंट होता है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या करवा सकते हैं, सीटी स्कैन। क्या करवा सकते हैं, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या स्कैन क्यों करते हैं, हम ब्रेन को एनालिसिस करने के लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन का हम पूरा इमेज जो है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, कौन सी सूजन कहाँ पे है ये चीज देख सकते हैं, ट्रॉमा हुआ है तो किस एरिया पे हुआ है, ये चीजें हम सारी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करवा सकते हैं, एमआरआई। क्या करवाते हैं, एमआरआई भी इसमें करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि डीपली कोई चीज अच्छे से बहुत ही डीप देखना होता है, तो ये सारी चीजें हम करवाते हैं। तो ये कुछ मेन ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो हम मेनिंजाइटिस में फॉलो करते हैं। अदर चीजें जो हमको देखना है कि प्लेटलेट्स कितना है, सीवीसी कितना है, जो टीएलसी है वो कितना है, वो सारी चेक करने के लिए हम एक अदर कॉमन सीबीसी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये करवा लेते हैं। इससे हमें प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और एचबी लेवल भी क्या होता है, पता हो जाता है। अगर जो इस सीबीसी के अंदर जो टीएलसी होता है, टीएलसी या फिर हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, अगर जो इसकी मात्रा इंक्रीज है, अगर जो इसका लेवल इंक्रीज है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। कौन सा इन्फेक्शन प्रेजेंट है वो हम सीएसएफ के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं या हम फिर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेनिंजाइटिस के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या हम दे सकते हैं। जो भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, वो हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, वो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेन में सूजन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मेनिटॉल को एडवाइस करेंगे, मेनिटॉल देंगे ताकि जो भी ब्रेन की सूजन है या सीएसएफ इंक्रीज है वो कम हो सके। अगर किसी भी पर्सन के अंदर कन्वर्जन्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एंटी कन्वर्जेंस ड्रग प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके जो भी सीजर्स हैं उसको कम किया जा सके। अगर पर्सन के अंदर हेडेक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि हेडेक को कम किया जा सके। या भी अदर भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें इरिटेबिलिटी है, कर्निंग साइन है, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, मैनिटॉल। क्या दिया जाता है, मैनिटॉल। मैनिटॉल किस लिए दिया जाता है, ये एक इंजेक्शन होता है। जब भी पर्सन के अंदर कोई ब्रेन में क्या हो, सूजन होती है, ब्रेन में क्या हो, इन्फ्लामेशन हो, क्या हो, इन्फ्लामेशन हो, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए ये इंजेक्शंस प्रोवाइड किया जाता है या फिर ये मेडिसिन पर्सन को दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी पर्सन में क्या होता है, कन्वर्जेंस आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो हम कौन सी ड्रग प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड क्या करेंगे, टू प्रोवाइड एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। क्या, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग हम क्या करेंगे, ये ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी सीजर्स है, कन्वर्जेंस है, उसको क्या कर सके, हम डिक्रीज कर सकें। क्या कर सके, डिक्रीज कर सकें।
जो सीजर्स आते हैं उसको हम डिक्रीज कर सकें। और क्या होता है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, इरिटेबिलिटी रहता है, हेडेक रहता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टू प्रोवाइड, क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे एनाल्जेसिक, क्या प्रोवाइड करेंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। किस लिए प्रोवाइड करेंगे, पेन को रिड्यूस करने के लिए। किसके लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस पेन। इसमें हम पेन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एनाल्जेसिक को प्रोवाइड करेंगे। और क्या देते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि किसी पर्सन को वोमिटिंग हो रही है, नोजिया सा फील हो रहा है, तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, टू प्रोवाइड एंटी इमेटिक ड्रग्स। क्या करेंगे, टू प्रोवाइड एंटी इमेटिक्स ड्रग, एंटी इमेटिक्स ड्रग। इससे क्या होगा, जो भी नोजिया एंड वोमिटिंग हो रही है पर्सन के अंदर वो नहीं होगा। और भी क्या करेंगे, अगर जो कोई भी पर्सन इरिटेबल हो रहा है, क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर इरिटेबिलिटी आ रही है, इरिटेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो लाइट है, लाइट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, यानी क्लोज लाइट, या बहुत ही स्लो लाइट, जो भी लाइट जलेगी उसको नहीं जलाना है रूम में, और बहुत ही स्लो लाइट होनी चाहिए इस पर्सन के अंदर। और क्या कर सकते हैं, पर्सन को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कुछ हमारे मैनेजमेंट होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, जिससे हम पेशेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मेनिंजाइटिस हो उसको डिक्रीज कर सकते हैं और पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर मेनिंजाइटिस को ट्रीट ना किया जाए, सही टाइम पे इसका इलाज ना हो, तो क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी, यानी कि बहुत सारी जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है, कि इसमें क्या देखने को मिल सकता है, सब ड्यूरल इफ्यूजन, सब ड्यूरल इफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीएसएफ है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या देखने को मिल सकता है, सेरेब्रल इन्फेक्शन। क्या देखने को मिल सकता है, सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन। क्या देखने को मिल सकता है, सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रुकावट, क्या होगा, ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट देखने को मिल सकता है, या फिर क्लॉटिंग देखने को मिल सकती है। और क्या कॉम्प्लिकेशन से देखने को मिल सकते हैं, इसके अंदर ऑप्टिक नर्व जो होती है वो क्या होगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस। जो ऑप्टिक नर्व है उसमें भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। और क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, इसमें कन्वल्जन्स देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, कन्वल्जन्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो सीजर्स हैं, हमारे सीजर हैं, वो क्या पहले कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ज्यादा होता जाएगा, सीजर्स, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो सीजर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्रेन डैमेज होने लगेगा। क्या होगा, ब्रेन डैमेज होगा, जिससे पर्सन कहाँ जाएगा, कोमा में जा सकता है। और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, पैरालाइसिस हो सकता है, जो पर्सन है उसके अंदर क्या हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है, पर्सन पैरालाइसिस हो सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक कब देखने को मिलता है, क्योंकि पर्सन के अंदर क्या है, ऑलरेडी मेनिंजाइटिस है, यानी कि किसी न किसी वजह से क्या है, इन्फेक्शन कॉज कर गया है, जो उसकी पूरी बॉडी में क्या होगा, फैल जाएगा। जब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा तो उससे जो शॉक डेवलप्ड होगा या फिर जो शॉक आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेप्टिक शॉक। क्या बोलेंगे, सेप्टिक शॉक। तो आपको समझ में आया होगा कि सेप्टिक शॉक क्या है। वो पर्सन के अंदर बहुत ही ज्यादा हेडेक देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक। कैसा देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर, बहुत ही ज्यादा सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो मेनिंजाइटिस का ट्रीट ना हो पाना या इसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होना, इसकी वजह से ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिससे और भी खतरा
हो सकता है पर्सन के अंदर। थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।